हेलो दोस्तों, मैं ब्रिजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट या मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों जो 25 अगस्त को जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों यूपी पुलिस का, उसका देखेंगे। 38 क्वेश्चन जीके जीएस सभी का, ठीक ना। जो कि जीके जीएस करंट अफेयर जो भी पूछे गए हैं दोस्तों सेकेंड शिफ्ट में सभी देखेंगे, ठीक ना। आप अपने आंसर की भी मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही होगा, ठीक ना। तो पहला देखते हैं दोस्तों, 38 नंबर से देखते हैं कि श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। ये पूछा था कि श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 38 का आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, रुपी हो जाएगा, ठीक है, रुपी हो जाएगा। 39 देखिए दोस्तों, 39 नंबर पूछा था कि वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपये के नोटों का मूल्य रुपये ट्रिलियन में क्या है दोस्तों। ये पूछा था 2000 रुपये के नोटों का मूल्य ट्रिलियन में पूछा था, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा 39 का आंसर दोस्तों 4.90 हो जाएगा। 40 नंबर दोस्तों कि कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उद्योग के लिए जाना जाता है दोस्तों। तो 40 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आइसलैंड जाना जाता है, ठीक ना, अपने भूतापीय ऊर्जा के लिए। ये पूछा था क्वेश्चन। 41 दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, पूछा था कि शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को क्या कहा जाता है दोस्तों। ये पूछा था। तो ये कहा जाता है दोस्तों सफ़ेद उड़ान कहा जाता है, ठीक ना, सफ़ेद उड़ान। देखिए 42 नंबर पूछा था कि अफ्रीका में कितने देश मौजूद है दोस्तों। अफ्रीका में कितने देश मौजूद है, तो 54 देश मौजूद है दोस्तों। 43 देखते हैं, पूछा था ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है दोस्तों। ये पूछा था कि भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है। तो 43 का दोस्तों 20 हो जाएगा, नक्सल विरोधी अभियान है। 44 देखते हैं दोस्तों, 44 पूछा था कि WPI का पूर्ण रूप है। तो WPI का फुल फॉर्म पूछा था दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों होलसेल प्राइस इंडेक्स हो जाएगा, ठीक ना। 45 देख लेते हैं दोस्तों। 45 पूछा था कि वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा। तो कितने करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा 45 का दोस्तों। ये आंसर नहीं मिल पाया हमारे हिसाब से दोस्तों, 1 से 2 लाख या 4 से 5 लाख होना चाहिए, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 46 नंबर, ये कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है दोस्तों। बच्चों के अधिकारों पर कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि केंद्रित है। तो 46 का दोस्तों बी हो जाएगा, CRC हो जाएगा, ठीक ना, CRC। 47 देख लेते हैं दोस्तों। 47 पूछा था कि कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है दोस्तों। तो 47 का दोस्तों सी से हो जाएगा दोस्तों, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड बन गई है। 48 पूछा था दोस्तों कि सार्क का मतलब क्या होता है। तो सार्क का फुल फॉर्म पूछा था दोस्तों, सार्क का फुल फॉर्म पूछा था। तो 48 का दोस्तों ए हो जाएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन एंड रीजनल कॉर्पोरेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक ना। 49 देख लेते हैं दोस्तों। 49 पूछा था कि समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया था दोस्तों। तो ये पूछा था वेब सीरीज से। तो क्या हो जाएगा 49 का दोस्तों सी से हो जाएगा, रिची मेहता है इसके निर्देशक, ठीक ना। 50 नंबर पूछा था कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण रूप क्या है। तो ITC का फुल फॉर्म पूछा दोस्तों। 50 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा, ठीक ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। 51 पूछा था दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है दोस्तों। ये नवंबर में महीने में मनाया जाता है, ठीक ना। तो 51 का बी सही हो जाएगा। 52 देख लेते हैं दोस्तों। 52 पूछा था कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है दोस्तों। तो 52 का दोस्तों 52 का तो आंसर नहीं मिल पाया। तो क्या पूछा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है। तो सेवा, व्यावसायिक प्रवेश और एक ऑप्शन क्या है, टोल। तो सेवा नहीं तो टोल होना चाहिए, इसी में से कोई एक होना चाहिए, ठीक ना, हमारे हिसाब से। देखते हैं क्या आएगा आंसर। 53 देखते हैं क्वेश्चन। 53 क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि गलीलियन उपग्रह या चंद्रमा, 4 चंद्रमा किस ग्रह के हैं दोस्तों। तो किस ग्रह के हैं दोस्तों, 53 का सी से हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पति के हैं गलीलियन, ठीक ना। 54 देख लेते हैं दोस्तों कि लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है। तो राष्ट्रपति के पास होती है, पूछा था। 55 देख लेते हैं दोस्तों। 55 क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की एक विशेषता है दोस्तों।
देखिए ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा दोस्तों कि प्रति वर्ष 100 दिन के रोजगार गारंटी देता है दोस्तों, ठीक है। तो 100 दिन का काम देता है, तो 55 का ए हो जाएगा। 56 देख लेते हैं दोस्तों। 56 पूछा था दोस्तों कि आसियान आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का क्या महत्व है दोस्तों। तो एक्ट ईस्ट नीति का महत्व पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है, ठीक ना। 57 देख लेते हैं। 57 पूछा था कि हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्वीटगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है दोस्तों। तो 57 का दोस्तों आंसर ए हो जाएगा, चंद्रयान 3 मिशन के लिए पुरस्कार मिला है, ठीक ना। 58 पूछा था कि डी डोस का फुल फॉर्म पूछा था दोस्तों, डी डोस का फुल फॉर्म। तो 58 का दोस्तों डी सही हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस हो जाएगा, ठीक ना। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस हो जाएगा। 59 देख लेते हैं दोस्तों। 2014 में पूछा था कि 2014 में भारत में नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया था दोस्तों। तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट में अमर्त्य सेन वाला पूछा था, इसमें 2014 वाला पूछ दिया। तो 59 का दोस्तों बी सही हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी हो जाएगा, ठीक ना। प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई, ये पूछा था कि द रिटर्न ऑफ नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है। तो थॉमस दोस्तों ये लिखी गई है दोस्तों, एक मिनट, ये लिखी गई है दोस्तों थॉमस हार्डी के द्वारा, ठीक है। थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई। 61 पूछा था कि एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में पवित्र स्थल है। तो ये तो मालूम है कि एलोरा कहाँ है दोस्तों, तो एलोरा ये महाराष्ट्र में, ठीक ना। अगला पूछा था दोस्तों 62 नंबर कि नीति विज्ञानी क्या है। नीति विज्ञानी क्या है, कौन है, नीति विज्ञानी कौन है। तो 62 का देखिए डी हो जाएगा कि वैज्ञानिक जो लोकाचार का अध्ययन करते हैं वही है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में पूछा था दोस्तों इथो, जो लिस्ट पूछा था एक ही ऑप्शन में है दोस्तों इथोस, ठीक है, यही हो जाएगा। 63 देख लेते हैं। 63 पूछा था कि उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश का पारंपरिक नृत्य कथक हो जाएगा दोस्तों। 63 का बी सही हो जाएगा, ठीक ना। 64 देख लेते हैं दोस्तों। 64 पूछा था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY क्या है दोस्तों। तो 64 का दोस्तों डी सही हो जाएगा दोस्तों कि यह कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है, ठीक ना। 64 हो गया। तो 65 देख लेते हैं दोस्तों। 65 पूछा था। 65 नंबर पूछा था कि ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है। तो वेरीफाई अकाउंट क्या दर्शाता है, तो खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठनों से संबंधित और प्रमाणित है, ठीक ना, ये दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 66 पूछा था कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कितनी भाषाओं में दोस्तों ये अनुवाद किया गया है, ये पूछा था। तो सी सही हो जाएगा दोस्तों 500 भाषाओं में। रियल किस देश की मुद्रा है दोस्तों। रियाल किस देश की मुद्रा है, ये पूछा था। तो ब्राज़ील की है, ठीक ना। 68 पूछा था कि भारत की लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 68 का डी हो जाएगा दोस्तों कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना, ये इसका उद्देश्य है, ठीक ना। 69 देख लेते हैं। 69 पूछा था कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों। तो 69 पूछा था। तो ये हो जाएगा डी लिनलिथगो हो जाएगा, ठीक ना। 69 हो गया। 70 देख लेते हैं। पूछा था कंप्यूटर से कि कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है, तो क्या कहलाता है दोस्तों। 70 का बी हो जाएगा डेटा डिटेलिंग कहलाता है, डेटा डिटेलिंग कहलाता है, ठीक ना। 71 पूछा था कि ट्रेडमार्क का कॉपीराइट और पेमेंट है। ट्रेडमार्क कॉपीराइट और पेटेंट क्या है दोस्तों, ये पूछा था। 71 का ए हो जाएगा दोस्तों अमूर्त संपत्ति है, ठीक ना। 71 का ए हो जाएगा। 72 देख लेते हैं दोस्तों। कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है दोस्तों, ये पूछा था। 72 का बी हो जाएगा दोस्तों अल साल्वाडोर बन गया था, ठीक ना। 73 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है दोस्तों। तो 73 का दोस्तों ए हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, ठीक ना।
74 देख लेते हैं दोस्तों। 74 है कि किस देश को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, किस दिन को मनाया जाता है ये पूछा था। तो 74 का ये हो जाएगा दोस्तों कि मार्च का दूसरा बुधवार। 75 पूछा था दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, ये पूछा था। 75 का दोस्तों डी से हो जाएगा, भारतीय संग्रहालय कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे दोस्तों 38 क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपका पेपर अच्छा गया होगा, आने वाले शिफ्ट के लिए ज़रूर आपको हेल्प मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।